Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I have brought another much required and very useful video for all those students who want to apply to Delhi University under reserved categories. Actually भले ही आप CW कैटेगरी हो, स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी के हो, ECA हो, OBC, SC, ST, किसी भी EWS, किसी भी रिजर्व कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो यू गाइज आर सेंडिंग मी सो मेनी कमेंट्स इन विच यू ऑल आर गेटिंग वेरी मच कंफ्यूज. स्पेशली CW कोटा स्टूडेंट, दे आर वेरी मच कंफ्यूज कि आगे अब उनका एडमिशन कैसे होगा. लाइक दे आर आस्किंग, सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग दिस थिंग कि क्या CW की एक अलग से कट ऑफ आती है या कैसे एडमिशन होता है. एक्चुअली आई अपलोडेड वन वीडियो डे बिफोर येस्टरडे एंड आफ्टर दैट वीडियो आई वाज थिंकिंग कि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट उसके बाद अब नई तरह के डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के माइंड में. सो फॉर दैट रीजन आई हैव टू क्रिएट दिस अनदर वीडियो. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच कंप्लीट वीडियो, क्योंकि ये 9-10 मिनट्स की थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, क्योंकि हम डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे. एक तो जो रिजर्व कैटेगरीज के CW, स्पोर्ट्स, ECA, जो भी EWS, जिस भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन एक्चुअली DU में कैसे होता है, जनरल वालों का कैसे होता है, और उसके बाद क्या फिर इन रिजर्व कैटेगरी वालों की लाइक CW और स्पोर्ट्स और ECA, क्या इन सब की कोई अलग कट ऑफ आती है या इनका एडमिशन कैसे होता है. तो हम ये दो चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. आई थिंक यू ऑल आर क्यूरियस टू नो दीज थिंग. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्या है, सी आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सबसे पहले मैं ये बात करते हैं कि एक्चुअली में रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए किस तरह से एडमिशन होता है. लाइक सपोज आपने किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी, लाइक सपोज आप EWS से या CW कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया. उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे आपने वो भी अपलोड कर दिए. उसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, राइट. आपके लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से उनको टेस्ट किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा. हाँ, इसमें मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपके एडमिशन फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम होनी चाहिए, आपके जो भी नेम्स हैं, लाइक जो भी कंटेंट है, आपका नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स में सेम होना चाहिए. या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लाइक अभी रिजर्वेशन का लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके नाम पे होना चाहिए अगर आप SC, OBC या ST हैं. अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपका अभी लाइक रेडी नहीं है तो आप क्या करें, क्योंकि आई रिमेम्बर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट्स भी पूछ रहे थे. तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना है. आपने क्या करना है, आपने जिस भी अथॉरिटी में वो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है आपने वहां जाना है, वहां पे अप्लाई करना है कि हमने अप्लाई कर दिया है ये EWS सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट है. तो उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया, वहां पर एक रिसीप्ट मिलेगी आपको, राइट, कि आपने अप्लाई कर दिया, आपका ये कुछ नंबर मिलेगा, आपका ये रिसीप्ट नंबर है, ये है. तो आपने उसको अपलोड करना है ताकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की डेट आएगी या फिर जब भी आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, एक्चुअली में जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक हो सकता है आपका वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, तो आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा. तो आप ये कर सकते हैं. लाइक something like I'm just going to answer the comments whichsoever I see. I read all the comments, but it is not possible for me to answer all the comments because I'm very busy in my life. I have so many other things also to do, so that's why I have started creating these detailed videos. So please you guys share these videos so to help others, right? This is the time to help each other. तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दो. और हाँ, अगर आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक सपोज आपके नेम की स्पेलिंग में या आपके पेरेंट्स की नेम की स्पेलिंग में कोई एरर है, कुछ भी डिफरेंस है, तो उसके लिए भी आपको CBSE जाना पड़ेगा, अपने स्कूल जाना पड़ेगा. वहां पे आपने अप्लाई कर दिया है कि हाँ हमने ये हमने करेक्शन के लिए बोल दिया है, तो उसके लिए जो भी नंबर है, जो भी रिसीप्ट है, जो कुछ भी आपको वहां से रिसीव होगा आपने वो अपलोड करना है.
आपने वो लगाना है साथ में कि हमें ये चीज पता है और हमने इसके रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब तक एडमिशन स्टार्ट होगा तब तक वो आपकी चीज सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। तो अब बात आती है कि हमारा रिजर्व्ड कैटेगरीज का एडमिशन होता कैसे है, लाइक क्या उनके लिए कोई अलग से कट ऑफ आती है, जनरल वालों की अलग आती है, कैसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो लेट मी टेल यू कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है। अब आप सबने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने सबने रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका सब काम हो गया, आपका वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, हर कॉलेज, सभी जो कॉलेजेस हैं वो अपनी अपनी कट ऑफ रिलीज करेंगे। कट ऑफ का क्या मतलब होता है, वो लाइक सपोज आप एक कोई भी नॉर्थ कैंपस का रामजस कॉलेज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। रामजस कॉलेज ने अपनी कट ऑफ रिलीज कर दी एक डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को, राइट। अभी तो 31 अगस्त तक तो आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कट ऑफ आना स्टार्ट होगा बाद में सितंबर में, राइट। तो क्या होगा, रामजस कॉलेज ने अपनी कट ऑफ रिलीज कर दी कि मुझे लाइक हमारी कट ऑफ में लाइक इको ऑनर्स में हमारी जा रही है 99 पे, इंग्लिश ऑनर्स के लिए हमारी 98 जा रही है, हिस्ट्री ऑनर्स में हमारी ये जा रही है, इतनी कट ऑफ है, ये हमारी कट ऑफ है। अब उसमें क्या होगा कि उसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब अपने अपने मार्क्स चेक करेंगे कि मेरे बेस्ट 4 के जो मार्क्स हैं वो इतने % बन रहे हैं। लाइक अगर आपके सपोज इंग्लिश ऑनर्स की आपकी कट ऑफ है 98% रामजस कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लाइक कहीं आप सोच मत लेना कि सच में ऐसा कुछ हो गया एंड ऑल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ गेस वर्क, राइट। हम एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो आपने देखा कि रामजस कॉलेज ने इंग्लिश ऑनर्स की अपनी कट ऑफ दे दी 98%। अब आपने क्या किया, आपने एक रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है। सपोज आप लाइक CW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या कि क्या आपके मार्क्स उतने हैं जितने वो फर्स्ट कट ऑफ में मांग रहे हैं। लाइक फर्स्ट कट ऑफ में उनको चाहिए 98 से लेके 100% तक वाले बच्चे। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप रामजस कॉलेज ही चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप वहां अप्लाई कर देंगे, आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपके लाइक वैसे ही 98% हैं तो आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। बट सपोज आपके मार्क्स से कम, आपके मार्क्स हैं से 80%, ठीक है। तो अब 80% में आप चेक करोगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो 80% वालों को आपके कोर्स में एडमिशन दे रहे हैं। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और आपके उतने मार्क्स हैं कि आप उस कैटेगरी के उस कट ऑफ की लिमिट में आते हैं, तो आपको ये नहीं करना कि आपने अप्लाई ही नहीं करना, आपने वेट नहीं करना, क्योंकि अब क्या होगा, पहले तो सारी एक ही कट ऑफ आएंगी, सब कॉलेजेस अपनी अपनी कट ऑफ रिलीज करेंगे, सब बच्चे उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे जो उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, मींस जिसकी उस कट ऑफ में मार्क्स हैं वो सब अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर जब होगा, उसके बाद CW की एक अलग से लिस्ट आती है, स्पोर्ट्स की अलग लिस्ट आती है, ECA की अलग लिस्ट आती है। तो उसमें क्या होगा, लाइक अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी लिस्ट जो है वो अलग से बाद में आती है, नॉर्मल कट ऑफ पहले आएंगी। तो अगर आप नॉर्मल कट ऑफ के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप वेट मत करते रहना कि हमारा तो CW है तो मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं उसमें ही अप्लाई करूंगा। नहीं, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जो भी कोर्स आप चाहते हैं उसमें मिल रहा है एडमिशन किसी भी डिसेंट कॉलेज में, तो आप एडमिशन अपना सिक्योर कर लेंगे। और अगर बाद में लाइक सपोज आपकी 15 डेज के बाद CW की कट ऑफ CW की लिस्ट आती है, कट ऑफ नहीं आती, लिस्ट आती है कि उसमें कौन कौन से स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, वो लिस्ट एक अलग से आती है। और वो लिस्ट एक नहीं आती, वो 2, 3, 4 भी आ सकती है। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको अभी से लाइक डेस्परेट नहीं होना, आपको सिर्फ चीजों को समझना है और कोशिश करनी है कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। तो उसके बाद लाइक पहले नॉर्मल कट ऑफ्स आएंगी। नॉर्मल कट ऑफ्स में आप भले ही रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो यू कैन फिल एडमिशन फॉर्म्स, यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन, आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपका वो कोर्स और कॉलेज चेंज हो जाएगा जब आपको
अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा तो। अब यहीं पर एक बात आपके माइंड में ये पक्का आ रही होगी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो क्या आप जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। लाइक देयर इज नो सच क्राइटेरिया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिल सकता। मिल सकता है, बट फिर आपको वो जनरल वाली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा। लाइक आपको फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे हैं तो। लाइक एक बार फिर से और थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। लाइक सपोज आप किसी रिजर्व कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 95 से अबव हैं, तो आपको आपके डिजायर्ड कॉलेजेस वैसे ही मिल जाएंगे। और फिर CW कैटेगरी है या ECA है या स्पोर्ट्स है या कुछ भी है, उसका तो एडिड बेनिफिट आपको मिलेगा ही। तो आप अपनी जो भी फर्स्ट कट ऑफ आएगा उसमें आपको जहां भी एडमिशन मिलता है, बिल्कुल मीन्स ऐसे भी मत कर लेना कि लाइक आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं और आपको लाइक अगर किसी कॉलेज में हिंदी ऑनर्स मिल रहा है तो आप वहां अप्लाई कर दो। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं फायदा होगा, फिर वो आपको 1-2 मंथ्स के बाद ड्रॉप ही करना पड़ता है। तो अगर लाइक आप सपोज इको ऑनर्स ही करना चाहते हैं और किसी ढंग के अच्छे कॉलेज में आपको मिल रहा है आपका कोर्स, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपको DU की प्लेलिस्ट में मिलेंगी कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, कोर्स प्रेफर करना चाहिए या फिर कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। तो आई ऑलवेज से कि आपको अपने कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कॉलेजेस डोंट मैटर मच। सो इट्स लाइक दैट। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी से भी एडमिशन पहले सिक्योर कर सकते हैं, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अलग अलग लिस्ट आती है कि इस कॉलेज में लाइक आपके नेम के आगे आपका जो भी पोर्टल होगा आपके उस पे आप उसको ओपन करेंगे तो आपके नेम के आगे लिखा हुआ आएगा कि आपको कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है CW की लिस्ट में। तो हो सकता है वो बाद में आपकी पसंद का हो सकता है ना भी हो आपकी पसंद का। तो ऐसा ना हो कि कहीं बिल्कुल ही आपको बाद में कोई बेकार कॉलेज मिल रहा है, आप बिल्कुल ही नहीं चाहते उसको, तो इट्स बेटर कि आप अपनी सीट को पहले से सिक्योर कर लें। तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड बट आई नो कि इसके बाद कुछ और डाउट्स निकलेंगे अब आपके माइंड में, तो डोंट गेट हेजिटेंट, लीव देम इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स को रीड करूंगी 1-2 दिन, फिर उसके बाद मैं एक और कंपाइल्ड वीडियो ही अपलोड करूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू आंसर ऑल द कमेंट्स। सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो and like the video also, right? Because I'm creating this video just to help you guys, and subscribe to Kingdom of Learning also if you want to have many more such detailed videos and support and guidance.